हर कमरे का पर्दा ब्लैक था। Kangna has deep relation with controversies. कंगना was trying to do black magic on अध्यान। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बारे में कंट्रोवर्सीज एंड कंट्रोवर्सीज। अब बॉलीवुड बोले तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही ना। So in our today's video, we are going to talk about some Bollywood controversies. इस चीज में उसके बाद मुझे फोन करके कहते नहीं तो वो कह रहा है कि उसको राजपूत करणी सेना ने निदेशक संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की है और आगे अब बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज का नाम आया और इसमें कंगना का नाम नहीं, ये कैसे हो सकता है? कंगना कौन है? एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन? नहीं, कंगना तो कंगना ने कितने लफड़े किए हैं यार। Kangana and Aditya Pancholi, son of Suraj Pancholi, in her interviews, she claimed that she was in abusive relationship with her ex, indirectly pointing at Aditya Pancholi. Later on, Kangana confirmed that it was Aditya Pancholi and she also said that he used to stalk her and उसे house arrest में भी रखता था। क्या? और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। Later on, she said that they used to stay in a rented apartment, जो कि आदित्य पंचोली ने कंगना के लिए खास खरीदा था। एंड एक बार तो आदित्य से बचने के लिए कंगना ने अपने अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से जंप कर दिया था। आर यू सीरियस? आदित्य तो कभी अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कंगना जब उसके अपार्टमेंट से भागी, वो अनुराग बासु के ऑफिस गई। वहाँ पे उसने उसके वाइफ से भी बात की और उन दोनों ने कंगना को अपने ऑफिस में छुपाया। लेटर कंगना फाइल्ड FIR अगेंस्ट आदित्य एंड देन ही स्टॉप ट्रबलिंग हर। In आपकी अदालत, Kangana said that she met Aditya's wife for help, but Aditya's wife denied to help her because she said that they felt safe when Aditya is not at home because Aditya used to abuse house helpers too. तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है। ये कंट्रोवर्सी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे जाके कंगना और उसकी देन मैनेजर रंगोली चंडेल, जो कि उसकी बहन भी है, इन दोनों ने आदित्य को धमकी देना स्टार्ट कर दिया टू पुट अ फेक रेप केस अगेंस्ट हिम। ये किस्सा और बढ़ता गया एंड सडनली एक समय बाद इसकी चर्चा ही बंद हो गई। अब भैया ये कंगना है, ये कहाँ रुकने वाली है? कंगना की फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान कंगना और अद्यान सुमन इनका लफड़ा चालू हो गया, बट इट एंडेड ऑन अ बैड नोट। 2014 में जब कंगना ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया अबाउट हर सिली एक्स, तब लोग सोचने लगे इट वाज ऋतिक रोशन, कस तब रूमर्स भी थे कि कंगना एंड ऋतिक आर डेटिंग। But later on, Adyan Suman came out with his story. Adyan said that relationship with Kangana was like hell for him because she used to smoke hash, do cocaine, and she also slapped him at a party for no reason. Kangana used to text Hrithik Roshan a lot. Adyan saw that. Later on, एक दिन कंगना ने अध्यान को अपने अपार्टमेंट पे बुलाया। जब अध्यान उसके अपार्टमेंट पे पहुंचा, उसे दिखाई देता है कि हर कमरे का पर्दा ब्लैक था एंड कंगना ने उसे कुछ मंत्र जाप करने के लिए भी कहा था। आगे जाके अध्यान के पापा शेखर सुमन ने जब ये बात अपने पंडित जी को बताई, तब उन्होंने कहा कंगना वाज ट्राइंग टू डू ब्लैक मैजिक ऑन अध्यान। हाँ, बॉलीवुड। सो आगे जाके कंगना ने इन सब एलिगेशंस को ऑफ कोर्स मना ही कर दिया, और क्या करती भाई, मीडिया है यार। ये कंगना की लाइफ में सच्चा प्यार, रिश्ता, परिवार, ये कुछ लिखा है कि नहीं? खैर, कंगना's most famous controversy ऋतिक रोशन। ओगो भाई, कंगना के इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही किसी को पता हो, और वो है कंगना's emails to ऋतिक। इस कंट्रोवर्सी के चलते कंगना के ईमेल्स लीक हुए थे, which she blamed ऋतिक that he hacked into her account and recovered those emails. Coming back to those emails were like very kuchi lovey-dovey palati types email. I'm just kidding. Those emails were very seductive and personal.
to which Hrithik said that he has nothing to do with Kangna and also said that Kangna is one-sided lover and he even called her stalker. But this is a never-ending controversy. Kangna yaar, stalker. कंगना हैज़ डीप रिलेशन विद कंट्रोवर्सीज और उसे हर जगह अपनी नाक घुसानी होती है. लेकिन लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट सेलिब्रिटी विथ हिज कंट्रोवर्सीज, नन अदर दैन संजय लीला भंसाली. ओहो भंसाली साहब की कंट्रोवर्सी हुई थी विद राजपूत्स ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग हिज फिल्म पद्मावत. जब भंसाली साहब ने पद्मावती को अनाउंस किया था तब काफ़ी सारे सवाल उठे थे और जब दीपिका का फर्स्ट लुक रिवील हुआ था तब तो भाई करनी सेना ने हल्ला बोल दिया. हुआ यूँ था कि जब भंसाली साहब ने राजस्थान के फोर्ट पर शूटिंग करना चालू किया तब वहाँ के रहने वाले लोगों को ये बात पता चली कि मूवी रानी पद्मावती के बारे में बनने वाली है. तब लोगों के दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बारे में कुछ ड्रीम सीक्वेंस होने वाले हैं. अब जैसे ही लोगों को फिल्म की शूटिंग के बारे में पता चल गया, लोग अपना गुस्सा लेके भंसाली साहब के सेट पे पहुंचे और इसी के चलते भंसाली साहब को अपनी लोकेशन बदल के कोल्हापुर में शूटिंग रिज्यूम करनी पड़ी. और जैसे ही भंसाली साहब ने कोल्हापुर में अपना सेट लगाया, ये लोग वहाँ भी पहुँच गए और भंसाली साहब का सेट जला दिया. आगे जाके CBFC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस मूवी को सर्टिफाई करने से मना कर दिया. उसके बाद बंसाली साहब ने रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स से कांटेक्ट किया और उनको ये फिल्म दिखाई गई. रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने इस मूवी में से 5 मिस्टेक्स निकाले और उनमें से एक है मूवी का नाम, जो कि पहले पद्मावती था. बाद में जाके मलिक मोहम्मद जायजी ने लिखी पोएट्री पद्मावत से ये नाम लिया गया और फाइनली 2018 में ये पद्मावत मूवी रिलीज हुई. आई थिंक आज की वीडियो ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसका पार्ट 2 भी लाया जाएगा बहुत ही जल्दी. टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक दिस वीडियो, शेयर करो और कमेंट करो. एंड हाँ, लास्ट टाइम ऑडियो का इशू हो गया था, इस टाइम फिक्स कर दिया है. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई एम निलय फ्रॉम बातचीत टेल्स एंड आई एम जानकी फ्रॉम बातचीत टेल्स. We'll see you in the next video. Till then, bye bye. It